फेयर स्ट्रीट प्रॉम क्वीन। तो ये स्टोरी है लॉरी नाम की एक लड़की की जो कि अपनी मदर के नाम को क्लियर करने के लिए प्रॉम क्वीन के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है। लेकिन एक साइको कपल जो कि अपनी बेटी को प्रॉम क्वीन बनाना चाहते थे, वो बाकी सब कैंडिडेट्स को कैसे एक एक करके ब्रूटली मारते हैं, इस स्टोरी में यही दिखाया गया है। तो मूवी 1988 में स्टार्ट होती है, जहां लॉरी क्रेंगर बताती है कि लोग हमेशा कहते थे कि उसका सेकंड नेम कर्स्ड है और एक दिन या तो वो खुद मारी जाएगी या किलर बनेगी, और अगर आखिर में देखा जाए तो वो सही कहते थे। जिसके बाद हमें 2 दिन पहले शेडी साइड सिटी के हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां प्रॉम नाइट की तैयारियां चल रही थी। लॉरी ने भी प्रॉम क्वीन के मुकाबले के लिए हिस्सा लिया हुआ था, जहां उस मुकाबले की टोटल 6 लड़कियां थीं, जिनमें से पहली टिफनी फाल्कोनर थी, जिसने लॉरी का जीना हराम कर रखा था, और उसके साथ उसकी वुल्फ पैक की लड़कियां लिंडा, डेबी और मेलिसा ने भी हिस्सा लिया था। छठी लड़की क्रिस्टी रेनॉल्ट थी, जो कि एक लोकल वीड डीलर है। लॉरी को लगता है कि क्रिस्टी ने सिर्फ वाइस प्रिंसिपल ब्रेकनरिज को गुस्सा दिलाने के लिए हिस्सा लिया है, क्योंकि शेडी साइड सिटी काफ़ी बदनाम है और ब्रेकनरिज सिटी की रेपुटेशन ठीक करना चाहती थी। वहीं हम मेगन रॉजर्स को भी देखते हैं, जो कि लॉरी की इकलौती बेस्ट फ्रेंड है। क्लास में प्रॉम और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर बात हो रही होती है, जहां लॉरी एक राइटर बनना चाहती है, जो कि सुन टिफनी और उसके बेस्ट फ्रेंड्स लॉरी का मजाक उड़ाने लगती हैं, क्योंकि उसको लेकर एक रूमर चल रही थी कि लॉरी की मदर रोजमेरी ने उसके फादर का मर्डर किया था। मेगन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो सबको डराने के लिए अपना हाथ काटने की एक्टिंग करती है, जिस पर टीचर डैन, जो कि टिफनी का फादर होता है, वो मेगन को प्रिंसिपल के पास भेजता है। जिसके बाद लॉरी अपनी वेट्रेस की जॉब के लिए जाती है, जहाँ टिफनी और उसकी वुल्फ पैक वहाँ आती हैं और टिफनी का बॉयफ्रेंड भी उनके साथ होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि टेलर और लॉरी के दरमियान म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है। जिसके बाद हम टिफनी की मदर नैन्सी को देखते हैं, जहाँ वो टिफनी को प्रॉम के कपड़े ट्राई करते हुए देख रही होती है। तभी वहाँ मेलिसा आती है, जो कि अपने पास कोई खास कपड़े ना होने की वजह से टिफनी के कुछ पुराने कपड़े ट्राई करती है। दूसरी तरफ क्रिस्टी को दिखाया जाता है, जो कि सनी वेल सिटी में वीड डील करने गई हुई थी, लेकिन वापस आते हुए उसे एक मास्क पहने रेड क्लॉक वाला पर्सन उसे एक एक्स से वार करके मार देता है। प्रॉम वाले दिन सभी कैंडिडेट्स को प्रैक्टिस के लिए इकट्ठा किया जाता है, जहां अब्सेंट होने की वजह से क्रिस्टी का नाम हटा दिया जाता है। जिसके बाद घर वापस जाते हुए लॉरी को टिफनी मिलती है, जो कि उससे कहती है कि वो कंपटीशन से पीछे हट जाए और उसके रास्ते में आने की कोशिश ना करे। वहीं मेगन क्रिस्टी से वीड खरीदने जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड मेगन को बताता है कि क्रिस्टी कल से गायब है। जिसके बाद उस किलर को दिखाया जाता है, जो कि ईयर बुक निकालता है, जिस पर सब प्रॉम कैंडिडेट्स की पिक्चर्स थी, जिनमें से वो क्रिस्टी की पिक्चर को क्रॉस कर देता है। दूसरी तरफ प्रॉम स्टार्ट होने वाला था, जहां नैन्सी टिफनी से कहती है कि उसे हर हाल में लॉरी से जीतना है। वहीं लॉरी भी तैयार हो रही होती है, जहां उसकी मदर उसके पास आती है और उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि उसके नाम पर फैली रूमर्स की वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। जहां लॉरी बोलती है कि इसी वजह से उसने प्रॉम में हिस्सा लिया है। जिसके बाद प्रॉम स्टार्ट होता है, जहां टिफनी और उसकी फ्रेंड्स ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए वाइस प्रिंसिपल की मर्जी के खिलाफ स्टेज पर डांस करती हैं। जिसके बाद लिंडा और उसका बॉयफ्रेंड बॉबी क्लासरूम में जाते हैं, जहां वही किलर आकर लिंडा और बॉबी को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रॉम में मेगन टिफनी के हेड का मोल्ड पंच बाउल में रखकर एक प्रैंक करती है, जहां उसकी वजह से सब लॉरी को बुरा भला कहते हैं और वो इस प्रैंक पर मेगन से थोड़ा अपसेट हो जाती है। वहीं डेबी का बॉयफ्रेंड जुड उसे बेसमेंट में लेकर जाता है और उसे अपनी मदर का नेकलेस गिफ्ट करता है। तभी वहां किलर आ जाता है, जो कि जुड को बज़ सा के जरिए मार देता है और डेबी को डराता है, जो कि पीछे इलेक्ट्रिक पैनल पर जा गिरती है और मारी जाती है। प्रिंसिपल लॉरी को बताता है कि किसी ने लॉरी के लिए रोज बकेट भेजी है, जो कि लॉरी जब लेने जाती है तो वापस आने पर उसे टिफनी मिलती है, जो कि जेलस थी, क्योंकि टेलर लॉरी को ज़्यादा अटेंशन दे रहा था। इसलिए वो लॉरी के माँ बाप को लेकर काफ़ी बुरी बातें करती है, जो कि मेलिसा को भी पसंद नहीं आती, और वो टिफनी से कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ टिफनी की बातों से लॉरी काफ़ी दुखी हो गई थी और टीयर्स की वजह से उसका मेकअप भी ख़राब हो गया था। तभी मेलिसा उसे टिफनी का मेकअप बैग ला कर देती है। टिफनी को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में मेलिसा पर ड्रिंक्स गिरा देती है, जिसे साफ करने मेलिसा वॉशरूम में जाती है, लेकिन वहाँ किलर आ जाता है।
मेलिसा डोर की तरफ भागती है, लेकिन वहां दूसरा किलर आकर मेलिसा का रास्ता रोक लेता है और फर्स्ट किलर उसे मार देता है। दूसरी तरफ टेलर टिफनी से तंग आकर उससे ब्रेकअप कर लेता है और लॉरी के साथ डांस करने लगता है। वहीं मेगन एक क्लासमेट के साथ स्मोक कर रही होती है जब उसकी नज़र किलर पर पड़ती है, जहां उसे शक होने लगता है क्योंकि प्रॉम से काफ़ी लोग गायब हो रहे थे। इसलिए मेगन लॉरी को वार्न करने जाती है कि लिंडा, डेबी, उन दोनों के बॉयफ्रेंड और मेलिसा गायब हैं और उसने किसी अजीब मास्क्ड मैन को भी देखा है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन लॉरी को लगता है कि मेगन फिर से कोई प्रैंक करने की कोशिश कर रही है, जहां मेगन लॉरी से नाराज़ होकर चली जाती है। लॉरी और टेलर क्लासरूम में जाते हैं, लेकिन तभी वहां किलर आकर एक नाइफ टेलर के सर में मारकर उसे किल कर देता है, जहां लॉरी डरकर वहां से भागने लगती है। वहीं मेगन मिसिंग लोगों को ढूंढते हुए बेसमेंट जाती है, जहां उसे बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं और वो डर के मारे चीखने लगती है। लॉरी जो कि डर कर भाग रही होती है, वो मेगन की आवाज़ सुनकर बेसमेंट में आती है और इससे पहले कि दोनों वहां से निकल पाती, किलर उन्हें अंदर लॉक कर देता है। किलर से बचते हुए दोनों एक रूम में खुद को लॉक कर लेती हैं और किलर के उन तक पहुंचने से पहले वो एक खिड़की तोड़कर वहां से निकल जाती हैं और वापस प्रॉम वाली जगह पर पहुंचती हैं, जहां प्रिंसिपल लॉरी को प्रॉम क्वीन बता उसे प्रॉम क्राउन पहनाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाती, किलर वहां आकर क्लैरी नाम की एक लड़की और उसके बॉयफ्रेंड जिराल्ड को मार देता है, जिससे सब डर कर भागने लगते हैं। वो किलर लॉरी की तरफ बढ़ता है, जहाँ प्रिंसिपल उसके सामने आता है, लेकिन वो उसका हाथ काट देता है और लॉरी पर अटैक करने ही वाला होता है कि मेगन उसे बचाने के लिए किलर पर अटैक कर देती है। किलर मेगन को नीचे गिराकर उसे मारने वाला होता है कि तभी लॉरी अपना क्राउन निकालकर उसकी आंख में दे मारती है। अब यहाँ मौका पाकर कुछ लोग आकर किलर को पकड़ लेते हैं और मास्क हटने पर पता चलता है कि किलर टिफनी के फादर डैन थे, जो कि टिफनी को जितवाने के लिए सब कर रहे थे। जिसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और डैन को अरेस्ट कर लेती है। लॉरी मेगन को सॉरी बोलती है क्योंकि उसने उसकी बात का पहले यकीन नहीं किया था, जिसके बाद मेगन को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं लॉरी टिफनी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि नैन्सी को इन्वेस्टिगेशन के लिए रोक लिया गया था। रास्ते में टिफनी अच्छी बन लॉरी के साथ उसने अब तक जो किया उसके लिए सॉरी बोलती है, जहां टिफनी को दुखी देख लॉरी उसके साथ रुक जाती है। दूसरी तरफ नैन्सी पुलिस ऑफिसर को कन्विंस करती है कि वो उसे अपनी बेटी के पास घर जाने दे, लेकिन नैन्सी असल में सेकंड किलर होती है, जो कि हाथ में नाइफ लेकर घर पहुंचती है। लॉरी और टिफनी उसे नाइफ के साथ देख क्लोजेट में छुपती हैं, लेकिन तभी टिफनी रिवील करती है कि उन मर्डर्स में वो भी शामिल थी, जहां दोनों मिलकर उसे मारने लगती हैं। लेकिन पहले नैन्सी उसे बताती है कि लॉरी के फादर को भी उसी ने मारा था, क्योंकि वो नैन्सी की जगह लॉरी की मदर रोजमेरी को पसंद करने लगा था। टिफनी बोलती है कि लॉरी को वो अपने हाथों से मारना चाहती है, लेकिन लॉरी उसे किक करती है, जिससे वो स्टेयरकेस से नीचे एक डेकोरेशन स्टैचू पर जा गिरती है और मारी जाती है। ये देख नैन्सी लॉरी को मारने भागती है, लेकिन वो कैबिनेट से एक ट्रॉफी उठाकर उसके सर पर दे मारती है। नैन्सी उससे हेल्प मांगती है, लेकिन लॉरी वहां से जाने लगती है, जिस पर नैन्सी उसे गालियां देते हुए कहती है कि वो अपने आप को समझती क्या है, वो है कौन। जिस पर लॉरी कहती है कि उसका नाम लॉरी ग्रैंगर है। जिसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी के ब्लड से एक विच मार्क बनता है, जिसका मतलब था कि फाल्कोनर्स को कोई गुडी फैमिली कंट्रोल कर रही थी। जहां इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।